आप हिंदू बन के रहिए। जो हिंदू समाज आपस में बट के रहते हैं, अलग अलग विभिन्न जातियों में बट के रहते हैं, उनको एकत्रित करने के लिए, गोलबंद करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप एक नहीं रहिएगा तो परेशानी होगी। तो कौन सा के नजदीक में एक गलत हथियार लेके एक लड़का पकड़ाया है जिसकी गिरफ्त वाइस सिक्योरिटी इसलिए दिया गया कि उनको खतरा है। उसी हम दंगा भर के हिंदू मुसलमान को अलग कर देंगे, मुसलमान का वोट हमारा इकट्ठा एक साथ मिल जाएगा। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। हम बात करेंगे बिहार सरकार मंत्री नीरज बबलू जी से कि अररिया सांसद प्रदीप सिंह का जो बयान आया है कि हिंदू बनकर के रहिए तभी अररिया में रह पाएंगे, इस पर सर आपको क्या लगता है, ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल सही बात है कि आप हिंदू बन के रहिए। जो हिंदू समाज आपस में बट के रहते हैं, अलग अलग विभिन्न जातियों में बट के रहते हैं, उनको एकत्रित करने के लिए, गोलबंद करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप एक नहीं रहिएगा तो परेशानी होगी। तो कौन सा गलत बात है? हिंदू को हिंदू रहने बोला गया है, कहीं कोई गलत बात नहीं है। परेशानी उन बातों से नहीं है, विपक्ष को परेशानी किसी और बात से। अगर आप बोल रहे हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है तो आखिर वाइस सिक्योरिटी उनको क्यों दी जा रही है? वाइस सिक्योरिटी इसलिए दिया गया कि उनको खतरा है। उस इलाके में काफी असामाजिक तत्व रहते हैं, काफी वो इलाका सेंसिटिव है। वो अभी कल भी उनके नजदीक में एक गलत हथियार लेके एक लड़का पकड़ाया है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं न कहीं उनको जान का खतरा है। जिनको जान का खतरा होता है, सुरक्षा उन्हीं का बढ़ाया जाता है। हमारी भी सुरक्षा बढ़ाई गई, हमें भी खतरा है। हमारा भी क्षेत्र जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, पूरा बॉर्डर खुला हुआ है, आपराधिक गतिविधि होते रहता है, कई क्रिमिनल गैंग्स घूमते रहते हैं, जिसका असेसमेंट सरकार करती है और फिर असेसमेंट के आधार पर ही किसी का सुरक्षा बढ़ता है। तो जिनका भी सुरक्षा बढ़ता है उनका कहीं न कहीं खतरा होता है, उन्हीं को सुरक्षा बढ़ाया जाता है। उनके स्वाभिमान यात्रा पे और खास करके प्रदीप सिंह के बयान पर तेजस्वी यादव का कहना है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? क्या ये बयान सही है? ईंट से ईंट बजा देंगे? किसका ईंट से ईंट बजा देंगे? उनको मुसलमानों की चिंता नहीं है, उनको चिंता इस बात का है कि अररिया किशनगंज से स्वाभिमान यात्रा निकल गया, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सारा हिंदू गोलबंद हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि मेरा जनाधार खिसक रहा है। चिंता इस बात की है, इसलिए लोग चाहते हैं कि बिहार में दंगा भर के हिंदू मुसलमान को अलग कर देंगे, मुसलमान का वोट हमारा इकट्ठा एक साथ मिल जाएगा, बाकी वोटों को हम तोड़ेंगे। ये साजिश अब नहीं चलने वाला है। लोग बिहार के जागृत हो गए हैं, कोई नहीं चाहता है दंगा हो। जो लोग दंगा भड़काने की कोशिश करेगा उसको एनडीए की सरकार जेल भेजेगी। नीतीश कुमार की सरकार सुशासन की सरकार है, कोई दंगा कराने वाला व्यक्ति नहीं बचेगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार की राजनीति जो है जातिवाद और धनवाद का जो है मोहताज रही है, तो ऐसे में जो बयान आया है प्रदीप सिंह का, जो अररिया से सांसद है, कि हिंदुत्व को अपनाना पड़ेगा, अररिया में रहना है तो हिंदू बन करके रहना होगा, और साथ ही इस पर हमलावार बयान किया है तेजस्वी यादव ने कि ईंट से ईंट बजा देंगे। तो जैसा आपने सुना कि नीरज बबलू का कहना है कि उन्होंने जो ये बयान दिया है साफ तौर पर हिंदुओं को एकजुट करने के लिए दिया है, और साथ ही तेजस्वी यादव पर उन्होंने हमला किया कि वो मुसलमानों के हित में नहीं सोचते, कहीं तक भी उचित नहीं है कि ईंट से ईंट बजा देना ऐसे हमलावर बयान के लिए वो जो बोल रहे हैं। तो देखा बहुत ही आसान हो जाएगा कि जिस तरीके से बीजेपी जो है आगे बढ़ रही है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा को अपना रही है, तो ऐसे में देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। और साथ ही ये काफ़ी देखना दिलचस्प हो जाएगा कि इस बार तेजस्वी यादव जिस तरीके से मुसलमानों के हित के लिए उतर आए हैं, तो कहाँ तक ये जाएगी। जैसा हम जानते हैं कि अररिया में 41% से ज़्यादा जो है मुसलमान की जो है वहाँ पे पॉपुलेशन बोल सकते हैं, मुसलमानों का जो है रहना है। तो ऐसे में देखना होगा कि वाइस सिक्योरिटी मिलने के बाद प्रदीप सिंह कहाँ तक जा पाते हैं, और बीजेपी को इस बयान के बाद, इस हमलावर बयान के बाद वो कहाँ तक जो है इस चीज़ में सफल हो पाते हैं। और साथ ही देखेंगे कि गिरिराज सिंह जिन्होंने हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा जो लेकर के आगे बढ़े हैं, ऐसे बयानबाजी के साथ वो कहाँ तक जा पाते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।